हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुशील सांगवान ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? तो भाई, आपको पता है कि मैं वैसे तो ब्लॉगिंग करती हूँ और जो डेली लाइफ की रूटीन होती है, मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वही दिखाती हूँ। और काफ़ी दिन से मेरे लंबे व्लॉग्स आ भी नहीं रहे। तो रीज़न यही था कि मेरा एग्ज़ाम था कल सीजीएल का, तो मैं ज़्यादा लंबे व्लॉग्स बनाने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो अब से मेरे डेली लंबे व्लॉग्स आएंगे, मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी और आपको मेरी वीडियोस डेली देखने को मिलेंगी। और आज की जो मेरी वीडियो है वो इस रिलेटेड है कि जो एग्ज़ाम चल रहा है सीजीएल का, और जिन बच्चों का भी रहता है, क्योंकि 24 तक तो शेड्यूल्ड है ये एग्ज़ाम कि 24 तक तो होगा। और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं इंडिया में जहाँ पे एग्ज़ाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और वो रीशेड्यूल किया है 25 और 6 के लिए, या फिर 6 या 7 के लिए, आई डोंट श्योर। तो जो बच्चे जिनका भी एग्ज़ाम रहता है उनके लिए एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो ये कि एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, और आपको पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। तो शुरू करते हैं। तो भाई, सब बच्चों को पता है जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ सीजीएल का नहीं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उन सब बच्चों को पता है कि पिछले कुछ टाइम से एसएससी की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एसएससी चेयरमैन के रोज़ नोटिस आ रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, जो अभिनय शर्मा सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, या फिर नित्तू मैम हैं, बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई नतीजा खास आ नहीं रहा। तो जो पहले एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का सिलेक्शन फेज़ 13 का, उसमें सबसे ज़्यादा इशू जो आया था वो था टेक्निकल एरर। या तो बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से हो नहीं रहा था, या तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था, उनकी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही थी, बीच में गूगल ओपन हो जा रहा था, क्रोम ओपन हो जा रहा था, कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। और कुछ बच्चों के ये थे कि उनका सर्वर अच्छे से काम नहीं कर रहा, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसी के ऑप्शन सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वो भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं क्वेश्चन की, किसी में क्वेश्चन रिपीट हुए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी उस पेपर में। लेकिन उसके बाद जब सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया और एसएससी चेयरमैन का ये बयान आया कि हम इन चीज़ों को सुधार देंगे, उसके बाद अभी 12 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें मेरा एग्ज़ाम कल था 19 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे बताते हैं कि टेक्निकल एरर की। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो था ग्रेटर नोएडा बालाजी डिजिटल जोन में, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा शायद ख़त्म हो जाता है परी चौक के पास, वो लास्ट स्टेशन है, वहीं पर है ये सेंटर। तो जैसे मैं मेरे सेंटर पे पहुँची, मैंने देखा कि बच्चे तो थे ही नहीं। वहाँ पे लाइंस बनी हुई थी, 5-6 लैब थी शायद, छोटी छोटी बहुत, और जो लाइंस बनी हुई थी, जैसे हमारी रो है, रो में 10 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, सिस्टम रखे हुए हैं, लेकिन उन 10 में से ओनली 4 और 3 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल। मतलब बच्चे इतने एब्सेंट हो रहे हैं कि बच्चे एग्ज़ाम दे ही नहीं रहे हैं। बच्चों के अंदर इतना, ये एडुकेटिव वाली कंपनी चेंज होने के बाद इतना खौफ हो गया है कि वो एसएससी क्विट किए जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाइए, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। जैसा भी आपका एग्ज़ाम जाए, किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता। कईयों की पहले अच्छी चल रही थी, अब ख़राब चल रही है, कईयों की पहले ख़राब चल रही थी, तो क्या पता अब अच्छी चल जाए। तो आपको एग्ज़ाम तो देना है। और टेक्निकल इशू की बात करें तो हमारे लैब में ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं था, बहुत अच्छे से सब बच्चों का, जो भी आए थे उनका एग्ज़ाम हुआ है। ना किसी के माउस में दिक्कत थी, ना किसी के सर्वर में दिक्कत थी, और ना ही किसी के साथ भी छोटी सी भी सिस्टम रिलेटेड दिक्कत हुई। ना किसी बच्चे ने मुझे एग्ज़ाम के बाद ये बताया कि मेरे पेपर में ऐसा कुछ आया था, या फिर किसी के बीच पेपर के बीच में सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारा जो एग्ज़ाम था वो अच्छे सेंटर पे था और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अब बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था। तो पहले जो भी बच्चे 2023 में या फिर 24 में जो एसएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्हें पता होगा कि इंग्लिश और जीके ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे जो आप 5 to तो नहीं कह सकते, 7 to 10 मिनट्स मैक्सिमम हो जाते हैं कि आप 7-8-9 मिनट्स में उस पोर्शन को कर लेते थे। लेकिन अब जो इंग्लिश आ रही है
तो आप उसको ये नहीं सोच के चल सकते कि आप 7-8 मिनट में इंग्लिश कर लोगे। आपको एग्ज़ाम के लिए तो 1 ही घंटा मिल रहा है, तो उन 7-8 मिनट को आपको बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले पैसेज में आता था, मेंस में आता था, अब प्री में पैसेज आ रहा है, और वो भी इतने हाई लेवल का आ रहा है जैसे बैंकिंग लेवल का। कोई भी जो वोकैब है वो ब्लैक बुक से नहीं आ रही। मैं बता तो नहीं सकती, दिस इज़ नॉट एनालिसिस वैसे भी, और लेकिन जो भी वर्ड्स थे या फिर वो ऐसा लग रहा था जैसे कभी देखे ही ना हो। हाँ, बस ये है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और उनमें से आपको 2 का तो डेफिनेटली पता है कि ये तो इसका सिनोनिम या एंटोनियम नहीं होना है, तो बाकी 2 पर आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल के सोच सकते हैं और आराम से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको टाइम चाहिए, और वो टाइम मैनेजमेंट आपको इस 1 ही घंटे से करनी है। तो सबसे बड़ा इशू जो अब हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो सिलेबस है वो नहीं आ रहा जो कि होता था। ना ही इस कंपनी ने ऐसा कुछ पहले बताया कि आपके पैटर्न में ये चेंजेस होंगे या फिर ऐसा ऐसा कुछ आएगा। इसके रिलेटेड बच्चों को कोई भी नोटिस नहीं मिला था। तो पैसेज आ रहा है, PQRS भी बहुत ही अजीब पूछे जा रहे हैं, मतलब लेंदी पूछे जा रहे हैं कि जहाँ आप इंग्लिश को करने में 7 to 8 मिनट्स लेते थे, वहाँ अब आपको इंग्लिश कवर करने में मिनिमम 15 मिनट्स तो लगने ही हैं। डबल हो गया टाइम 7 का, तो उससे भी ज़्यादा हो गया। मिनिमम 15 मिनट्स तो लगते ही हैं। और जैसे अगर बच्चे की रीडिंग कम है, जैसे मैं तो टीच करती हूँ, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी पढ़ने में ठीक है कि मैं फटाफट पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ और उसमें जो है उसका मीनिंग निकाल लेती हूँ। लेकिन जो बच्चे रीड नहीं करते डेली और वो टाइम लगाते हैं, तो फिर उनके लिए तो इंग्लिश और भी मुश्किल हो जाती है। मतलब 20 मिनट ले लेंगे वो तो आराम से। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी है जीके रिलेटेड। भाई पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से निकाल के इन्होंने जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि जो बच्चे, ऐसा बोला जाता है कि एसएससी की फील्ड में अभी जो जीके में प्रसिद्ध सर हैं हमारे, सबको पता है कौन है, उनके जो बैचेस ले रखे हैं या फिर उनसे जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से भी बच्चे नहीं स्कोर कर पा रहे। जो बच्चे 2024 के सीजीएल में 25 क्वेश्चंस जो आते हैं जीके के, उसमें से वो 23 और 22 क्वेश्चन आराम से कर लेते थे, क्योंकि वो उस टीचर से पढ़ के गए हुए थे और उस टाइम पे एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन जीके में पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आप लगा लो या फिर स्टैटिक जीके के लगा लो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो आपको होगा कि हाँ शायद ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। अदरवाइज कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसा कि मेंस में आता था। बिल्कुल यूपीएससी लेवल की जीके आ रही है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंग्लिश और जीके तो हो गई। अब आते हैं हम मैथ और रीजनिंग पे। तो मैथ और रीजनिंग की आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ तो ऐसा पूछा जा रहा है जैसा सीईटी में पूछा था। वो लेवल जो मैथ्स का होता था एसएससी में वो है ही नहीं। मतलब हम कहाँ से ये सोचते थे कि ये क्वेश्चन तो क्यों ही पूछेंगे, और वही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। मतलब आप सोच के नहीं चल सकते कि मैथ्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जहाँ आप परसेंटेज हो, एवरेज हो, कोई भी चैप्टर लगा लो जहाँ से आप ये सोचते हो कि एटलीस्ट एसएससी सीजीएल लेवल में तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बोला भी था, 2024 के सीजीएल में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसमें यही था कि मतलब आप क्वेश्चन इस लेवल का नहीं पूछ रहे। एमटीएस में एमटीएस लेवल का पूछो, सीएचएसएल में उसके लेवल का पूछो, सीजीएल में उसके लेवल का पूछो, लेकिन वो चीज़ हो अब भी नहीं रही है। तो इतने मतलब आसान क्वेश्चन थे। मतलब अगर आपका मैथ सही है तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल ही बेसिक है वो क्वेश्चंस। और रीजनिंग भी ऐसे ही 1 वे में आप आराम से कर सकते हो सारे क्वेश्चन रीजनिंग के भी। जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं, मैं 24 क्वेश्चन करके आई थी। एक क्वेश्चन मुझे आता नहीं होता था, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे तुक्के गलत लगते हैं सारे, और फिर मैं तुक्के की वजह से नेगेटिव मार्किंग में चली जाती हूँ। और फिर अगर आप एक क्वेश्चन के भी नेगेटिव मार्किंग ले लेते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से बहुत पीछे हो जाते हो। तो मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, मैंने तुक्के नहीं लगाए, जितना मुझे आता था मैंने वो किया। बाकी तो एसएससी जाने, क्योंकि कई बार जो बच्चों के हिसाब से आंसर होते हैं वो एसएससी के हिसाब से नहीं होते। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपना बेस्ट करो और पेपर ऐसा ही आ रहा है। हो सके तो जिन बच्चों का पेपर 25 या 26 तारीख को है वो 5-6 दिन रीडिंग कर लो अच्छे से इंग्लिश की, ताकि आप पेपर को फटाफट पढ़ पाओ। क्योंकि PQRS भी बहुत लेंदी आ रहे हैं, वॉइस नरेशन जो है वो भी बहुत लेंदी आ रहे हैं, और आपका बस बहुत सारा काम तो पढ़ने में ही चले जा रहा है। और एरर भी जो पूछ रहे हैं वो ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ के पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक लाइन को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ यहाँ एरर है।
हो सकता है आपको 3 बार भी पढ़ना पड़े, क्योंकि वो वाले जो एरर्स हमारे ज़माने में या फिर 2023 और 24 में जो आते थे, वो एरर अब नहीं है कि देखा और एरर पता चल गया। क्योंकि पहले क्या होता था, इंग्लिश में 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते थे कि मतलब देखना ही नहीं पड़ता, वो 1 सेकंड में हो जा रहे हैं, तो 5-7 सेकंड में आप 5-7 क्वेश्चन कर लेते हो, बाकी 20 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप आराम से कर लेते हो। तो वो चीज़ अब नहीं है। तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो इंग्लिश पे कर लो, क्योंकि 5-6 दिन में जीके तो होने से रही, और कर भी लोगे तो क्या ही कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स देख लो और बस यही। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है वो सही होता है। क्या पता, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि जो बच्चे जा रहे थे, जो रिपीटर्स भी थे, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं और वो भी एग्ज़ाम देने आ रहे थे, तो उनका भी यही था कि जीके और इंग्लिश का वही था, इशू हो रहा था कि भाई वो लेवल की जीके नहीं आ रही, वो लेवल की इंग्लिश नहीं आ रही, मतलब वो लेवल की नहीं आ रही जो पहले आती थी, और अच्छे लेवल की आने लगी है। तो देखते हैं क्या रहता है कट ऑफ का, तो क्योंकि कई टीचर्स ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कई जगह पे सॉल्वर्स मिले हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। कल हमारी शिफ्ट का भी एग्ज़ाम जो बीकानेर उसमें था डिस्ट्रिक्ट में, वो भी कैंसिल हुआ है, बहुत हल्ला गुल्ला करके कैंसिल हुआ है। तो सारे टीचर्स अब तो ये भी वीडियोस बनाने लगे हैं कि कैंसिल करो सारे एग्ज़ाम कैंसिल करो। तो वो एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा वो बात की बातें हैं। तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको जाके अपना एग्ज़ाम करना है और बहुत ही कूल माइंड से करना है, कोई पैनिक नहीं होना है, अच्छा होएगा एग्ज़ाम, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो नहीं आता वो तो देखो किसी को नहीं आता, और जो आ रहे हैं तो वो अगर आप अपना बेस्ट कर लोगे तो अच्छा ही है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आपके लिए यही बेटर है कि आपको जो आता है वो आप बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें, कूल माइंड से पेपर दें, और जो नहीं आता वो तो मुझे अब लगता है कि जो जीके और वो आ गया वो फिर यूपीएससी वाले बच्चे ही कर सकते हैं, शायद वो भी ना कर पाएँ, क्योंकि इन्होंने कोई सिलेबस का वो क्राइटेरिया भी नहीं बता रखा कि यहाँ से आएगा या फिर कुछ होगा। तो देखते हैं आगे पेपर वगैरह कैंसिल होने का क्या रहता है, लेकिन अभी आप अपना एग्ज़ाम आराम से दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ, आज से मेरी वीडियोस डेली आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे डेली ब्लॉग्स देखें। बाय बाय।